हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इज़ फाइनाइट और इज़ इंटीजर मेथड्स। ओके, तो ये दोनों मेथड शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो है इन्फिनिटी वैल्यू। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में एक वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू है इन्फिनिटी और एक नेगेटिव इन्फिनिटी होती है। तो चलिए ये मिलती कैसे है इसको मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। देखिए, लेट ए इक्वल टू मैं लिखता हूँ 1000। अभी मैं सिंपली लॉक करूँगा तो आपको पता है मुझे 1000 नंबर मिल जाएगा, इतना तो आपको सिंपल पता है, करेक्ट। अब मान लो आपने यहाँ पर कोई बड़ा नंबर डाल दिया है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो आपके पास बहुत बड़ा नंबर है ए वेरिएबल में और मैं उसको लॉक कर रहा हूँ, और लॉक करने के बाद मुझे देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, इन्फिनिटी, यानी ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर मैं माइनस देता हूँ तो आपको मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यानी नेगेटिव इन्फिनिटी, करेक्ट है। तो ये दोनों थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी इज़ यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये इज़ डिस्प्लेड व्हेन अ नंबर एक्सेड द अपर लिमिट, यानी आपका जो पॉजिटिव अभी अभी फ़िलहाल ये नेगेटिव है, इसको निकाल दें। अब ये जो नंबर दिया ये पॉजिटिव नंबर है, ये बोल रहा है अगर आप अपर लिमिट, एक लिमिट होता है, वो लिमिट आप एक्सीड करते हो तो आपको इन्फिनिटी आउटपुट मिलता है, करेक्ट। और अगर आपने माइनस नेगेटिव में वैल्यू दी है वही सेम, तो लोअर में भी सेम चीज़ होती है। देखिए, माइनस इन्फिनिटी इज डिस्प्लेड व्हेन अ नंबर एक्सीड लोअर लिमिट, यानी माइनस में अगर नंबर बढ़ता है तो आपको माइनस इन्फिनिटी मिलती है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो मैं इसीलिए ये छोटी सी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ ताकि हमें ये दोनों मेथड्स इजीली समझ में आ जाए। तो इतना समझ में आ गया आपको इन्फिनिटी वैल्यू कैसे आती है और ये क्या होती है। इन्फिनिटी का पहले मतलब समझ लीजिए। इन्फिनिटी का मीनिंग होता है अनलिमिटेड, यानी नेवर एंडिंग, असीमित। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग मेथड्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए 1000 लिखता हूँ और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं और मैं यहाँ पर इस मेथड का नाम लिखता हूँ इज़ फाइनाइट और इसमें ए डाल देता हूँ। ओके, क्लियर है, सिंपल है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉक करेंगे बी। अब देखिए यहाँ पर ये दो मेथड्स जो है, एक है इज़ फाइनाइट और दूसरा जो है इज़ इंटीजर, ये दोनों आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो पहले फाइनाइट में देखेंगे फाइनाइट है क्या। अब फाइनाइट का मतलब क्या है, लिमिटेड यानी सीमित। तो ये क्या करेगा, ये आपने जो नंबर डाला है वो चेक करेगा कि ये नंबर एक्सीड हो रहा है क्या, यानी उसकी जो लिमिट है वो एक्सीड हो रही है कि नहीं। अगर हो रही है तो आपको ये फॉल्स रिटर्न में देगा, अगर नहीं हो रही तो आपको ट्रू देगा। तो इस सिचुएशन में नहीं हो रही है तो मुझे ट्रू मिल जाएगा, करेक्ट है। अगर मान लो इसको मैंने लिखा है स्ट्रिंग में तो क्या करेगा ये, तो भी आपको यहाँ पर ट्रू मिल जाएगा क्योंकि आप सिंपली लिख रहे हो इज़ फाइनाइट। ठीक है, अगर मान लो आपने यहाँ पर नंबर के साथ लिखा है इसको तो आपको यहाँ पर फॉल्स मिलेगा। तो इस फाइनाइट के बारे में थोड़ा सा इस सिचुएशन में थोड़ा ये ध्यान में रखना है। इस फाइनाइट, जब आप इस फाइनाइट का यूज़ कर रहे हो इस मेथड का, तो ये थोड़ी सी बात ध्यान में रखनी। जब भी आप नंबर के साथ लिख रहे हो तो आपको फॉल्स मिलता है, विदाउट नंबर के साथ अगर आप लिखते हो तो आपको ट्रू मिलता है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मान लो और एक, चलिए डेसिमल वैल्यू के साथ देखते हैं 10.45। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आपको ट्रू मिल जाएगा, करेक्ट है। तो इतना क्लियर है। अगर मान लो आपने फिर एक बार यहाँ पर जो मैंने पहले कॉपी पेस्ट किया था बड़ी वाली जो वैल्यू है, ये अगर डालता हूँ तो आपको अगेन यहाँ पर फॉल्स मिल जाएगा क्योंकि ये एक इन्फिनिटी हो चुका है, यानी ये नंबर एक्सीड हो चुका है। ठीक है, अगर आप माइनस में भी डालते हो तो भी वो माइनस नेगेटिव में एक्सीड हो चुका है, आपको ये फॉल्स ही देगा, करेक्ट है। तो ये है इज़ फाइनाइट मेथड, और ये होता ही इसीलिए चेक करने के लिए कि आपका नंबर एक्सीड हो रहा है, यानी इन्फिनिटी में है, या फिर नंबर एक्सीड नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब चाहिए तो हम लोग इसमें जो वैल्यू है इन्फिनिटी वही सिंपली डाल के चेक कर सकते हैं, तो ये भी आपको फॉल्स मिल जाएगा। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इज़ इंटीजर। ठीक है, अब इस इंटीजर के लिए यहाँ पर लिखना है नंबर इज़ इंटीजर। ओके, और यहाँ पे फिर एक बार हम लोग 1000 लिखेंगे। अब सिंपल, ये तो आपको पता है, इस इंटीजर नाम से पता चल रहा है, ये चेक करेगा क्या कि आपका ये नंबर वैलिड है या नहीं।
ठीक है, या फिर ये नंबर है या नहीं। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, सिंपल पता चल जाएगा ये ट्रू है क्योंकि एक नंबर है। अगर इसको मैं स्ट्रिंग डालता हूँ तो ये आपको फॉल्स देगा। देखिए इस फाइनाइट में नहीं होता, लेकिन इसमें आपको हमेशा फॉल्स मिलेगा। क्लियर हो गया। देखिए अब इसको हम लोग डेसिमल के साथ भी देखते हैं, ठीक है। सो मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए डेसिमल में भी आपको ये फॉल्स ही देता है। इस फाइनाइट आपको डेसिमल ट्रू देता है, लेकिन इस इंटीजर में ये आपको फॉल्स देता है, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद और एक चीज़ मैं डालता हूँ। अभी जैसे हम लोगों ने डाला था, फिर एक बार इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, बड़ी वैल्यू डाल देता हूँ फिर से। इसमें भी हम लोग चेक करेंगे। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे भी देखिए आपको फॉल्स मिल जाएगा। तो ये भी मेथड चेक करता है कि आपका नंबर जो है वो एक्सीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर नेगेटिव में चेक करना है तो चलिए नेगेटिव में भी हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर भी वो चेक करता है। देखिए आपको फॉल्स ही मिलेगा। क्लियर है। और लास्ट वाला जो है, इसमें फिर से हम लोग उस वही जो वैल्यू है वो डाल के देखते हैं, इन्फिनिटी। तो ये भी एक क्या है, इन्फिनिटी ही है। तो इसमें भी आपको फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है। तो यही है दोनों मेथड्स, इज़ फाइनाइट और इज़ इंटीजर, और ये कुछ इस तरह काम करते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।